कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कोई देश इतना ताकतवर हो जाए कि वह दूसरे देशों के मिसाइल सिस्टम को हवा में ही फेल कर दे, उनकी जासूसी तकनीक को बेकार कर दे और उनकी साइबर दीवारों को चुटकियों में तोड़कर भी उन्हें इसका पता तक न चले। अब सोचिए, अगर वह देश भारत हो। हाँ, वही भारत जिसे कभी तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, जहां कभी तकनीकी संसाधनों की कमी थी। लेकिन आज भारत ने कुछ ऐसा बना दिया है जिसे दुनिया के सिर्फ 5 देश छू भी नहीं पाए हैं। ये कोई मजाक नहीं, ये है मिशन क्वांटम। एक ऐसा मिशन जो भारत को टेक्नोलॉजी की महाशक्ति बनाएगा, जिसके सामने अमेरिका की सिलिकॉन वैली, चीन की साइबर आर्मी और जापान का रोबोटिक सपना सब झुक जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्वांटम टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? भारत ने इसमें क्या किया है और क्यों पूरी दुनिया भारत से डरी हुई है? इसकी कहानी सीधी नहीं है। ये कहानी है टेक्नोलॉजी, जासूसी, साइबर युद्ध और रणनीतिक क्रांति की। तो चलिए जानते हैं इस कहानी का सच। साल 1987 में भारत ने अमेरिका, जापान और जर्मनी से सुपर कंप्यूटर मांगा था। तो इन देशों ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि भारत इसका इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र में कर लेगा। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। सीडैक बना, वैज्ञानिक जुटे और कुछ ही वर्षों में बना परम 8000 भारत का अपना सुपर कंप्यूटर। ये पहली बार था जब भारत ने टेक्नोलॉजी में अपनी आत्मनिर्भरता दिखाई थी। अब 2020 के दशक में एक बार फिर वही दृश्य है, लेकिन इस बार बात सुपर कंप्यूटर से आगे की है। अब बारी है क्वांटम कंप्यूटर की, जो सुपर कंप्यूटर को भी बौना बना देता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी को समझना आसान नहीं। जहां सामान्य कंप्यूटर 0 और 1 के बीच ऑपरेट करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करता है। क्यूबिट्स एक साथ कई स्टेट्स में रह सकते हैं, जिसका मतलब है एक साथ अरबों कैलकुलेशन। चीन ने 2020 में दावा किया कि उसका क्वांटम सिस्टम 100 ट्रिलियन गुना तेज है। अमेरिका, यूरोप और जापान ने इस पर अरबों डॉलर झोंक दिए। भारत शांति से अपना कार्ड खेल रहा था। भारत सरकार ने 2020 में नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशंस (NMQTA) की घोषणा की। खर्चा 8000 करोड़ से ज्यादा। लक्ष्य क्वांटम कंप्यूटर बनाना, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क, क्वांटम AI, क्वांटम सेंसर और क्रिप्टोग्राफी। 2023 आते आते भारत ने पहला क्वांटम टेलीकॉम नेटवर्क दिल्ली में ट्रायल कर दिया, संचार भवन से नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर तक। टेस्टिंग में कहा गया, जो हैक करेगा उसे इनाम मिलेगा, पर कोई हैक नहीं कर पाया। दुनिया चौंक गई। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसी मिसाइल जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रियल टाइम में रूट बदल सकती है। एक ऐसा ड्रोन जो दुश्मन की सीमा में घुसे और रडार को लगे कि कुछ गया ही नहीं। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो क्वांटम AI से चलता हो, बिना इंसान के निर्णय के भी कार्रवाई कर सके। यही कर रहा है भारत। क्वांटम आधारित डिफेंस सिस्टम्स पर DRDO, ISRO और BEL जैसी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर भारत ऐसे ऑटोनॉमस सिस्टम्स बना रहा है जो खुद सोचें, फैसला लें और हमला करें। अब भारत को रोकना नामुमकिन होगा। दुनिया में साइबर वॉर असली जंग बन चुका है। चीन, रूस और अमेरिका, हर देश साइबर आक्रमण कर रहा है। लेकिन क्वांटम एन्क्रिप्शन के साथ भारत का नेटवर्क अब अभेद्य बन गया है। अगर कोई हैकर भारत के क्वांटम नेटवर्क में सेंध लगाएगा, सिस्टम उसे तुरंत पहचान कर बंद कर देगा और खुद को रिपेयर भी कर लेगा। इसे कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD। अभी तक सिर्फ अमेरिका और चीन के पास यह टेक्नोलॉजी थी। अब भारत भी उस लीग में आ चुका है। ISRO अब अपने भविष्य के मिशन चंद्रयान 4, गगनयान, शुक्रयान और एक्सोप्लैनेट्स मिशन के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग कर रहा है। रॉकेट डिजाइन 10 गुना तेज हो चुका है। मिशन प्लानिंग रियल टाइम में अपडेट हो रही है। AI से जोड़कर ISRO अब स्वतंत्र मिशन कंट्रोल विकसित कर रहा है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक क्वांटम स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। मेडिसिन, हेल्थ केयर और रिसर्च, भारत बनेगा हेल्थ टेक लीडर। क्वांटम कंप्यूटिंग का एक और बड़ा क्षेत्र है दवाइयों की खोज। जहां पारंपरिक कंप्यूटर एक दवा की खोज में सालों लगाते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर मिनटों में मॉलिक्यूल टेस्ट कर सकता है। भारत इस टेक्नोलॉजी से अब कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज खोजने में आगे बढ़ रहा है। AI प्लस क्वांटम प्लस जीनोमिक्स, भारत का हेल्थ रिवॉल्यूशन। भारत बनाम दुनिया, मुकाबला कौन कौन कर रहा है? दुनिया में अभी सिर्फ कुछ ही देश हैं जो इस क्षेत्र में हैं। अमेरिका, IBM, गूगल, डार्पा के साथ बड़ी योजनाएं चीन। सबसे तेज क्वांटम सुपर कंप्यूटर का दावा फ्रांस, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सीमित अनुसंधान जापान, टेलीकॉम आधारित क्वांटम एन्क्रिप्शन। और अब भारत, दुनिया का छठा और सबसे तेजी से बढ़ता क्वांटम खिलाड़ी। भारत का असली गेम
शक्ति का पुनर्संतुलन मिशन क्वांटम सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं है। यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, आत्मनिर्भर डिफेंस रणनीति और वैश्विक शक्ति बनने की योजना का हिस्सा है। अमेरिका को डर है कि उसकी मिलिट्री टेक बढ़त छिन जाएगी। चीन को डर है कि उसका साइबर साम्राज्य खत्म हो जाएगा। जापान हैरान है कि भारत कब इतना आगे निकल गया। और भारत अब सिर्फ मुस्कुरा रहा है, क्योंकि असली जंग अब शुरू हुई है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत आगे बढ़ेगा या नहीं, सवाल यह है कितनी तेजी से और कितनी ऊंचाई तक। मिशन क्वांटम ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब अपनी शर्तों पर चलेगा। ना अमेरिका की शर्तें, ना चीन की चालाकी, ना जापान की इनोवेशन की घमंड। अब भारत खुद को लीडर बना रहा है, तकनीक का राजा, डिफेंस का महारथी, साइबर वर्ल्ड का सम्राट और अंततः ब्रह्मांड की शक्ति। तो दोस्तों, क्या आप इस मिशन पर गर्व महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह जानकारी देश के हर नागरिक तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।